नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एग्जाम टारगेट चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आज के सबसे ज़रूरी 30 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो आज है 10 जनवरी 2026। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, 10 जनवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और विश्व में हिंदी भूमिका को मजबूत करना है। तो आपका सही उत्तर है बी, विश्व हिंदी दिवस। तो दूसरा क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। यह दिन 1975 में हुए पहले विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन की याद में चुना गया। तो आपका सही उत्तर है सी, 2006 में, 10 जनवरी 2006 को। क्वेश्चन नंबर 3, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। तो आपका सही उत्तर है सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो विश्व पुस्तक मेला 2026 नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जो G20 समिट के लिए विकास किया गया आधुनिक स्थल है। तो आपका सही उत्तर है बी, भारत मंडपम। पांचवा क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला 2026 की मुख्य विशेषता क्या रही है? तो 2026 में पहली बार आम जनता के लिए पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग किताबों और ज्ञान से जुड़ सके। तो आपका सही उत्तर है सी, पहली बार निःशुल्क प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना किस वर्ष होगी? तो 2026 की जनगणना भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है बी, 2026 में। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो डिजिटल माध्यम से जनगणना करने पर डेटा जल्दी एकत्र होता है और गलतियों की संभावना कम होती है और विश्लेषण आसान हो जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, तेज और सटीक डेटा। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 का उद्देश्य एआई, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस का मजबूत करना है। तो आपका सही उत्तर है सी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना शुरू की गई, जिससे रेलवे में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। तो आपका सही उत्तर है सी, हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन ट्रेन को पर्यावरण अनुकूल क्यों कहा जाता है? तो हाइड्रोजन ट्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर है सी,
शून्य कार्बन उत्सर्जन। अगर सवाल यूजफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे हमें रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स लाने की मोटिवेशन भी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए? तो डिप्टी गवर्नर आरबीआई की मौद्रिक नीति, बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, एम राजेश्वर राव। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो भारत के बाद G20 की अध्यक्षता 2026 में ब्राजील को सौंपी गई है, जो उभरती अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, ब्राजील देश। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन नेशनल हाईवे मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण और अनुकूल सामग्री और तकनीक से हाईवे का निर्माण करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का भादला सोलर पार्क भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। तो आपका सही उत्तर है बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का एआई आधारित न्यायालय कहाँ शुरू हुआ? तो एआई आधारित न्यायालय केस मैनेजमेंट, दस्तावेज और विश्लेषण और न्याय प्रक्रिया को तेज बनाने में मदद करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? तो इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है, ताकि खर्च और समय की बचत हो। तो आपका सही उत्तर है बी, चुनाव सुधार में। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध चुनाव सुधार से है, जिससे कम खर्च हो और समय की बचत भी। तो क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये इस योजना के तहत प्रमाण पत्र, आवेदन और शिकायतें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। तो आपका सही उत्तर है बी, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ है? तो नए संसद भवन का उद्घाटन 2023 में हुआ, जिससे में आधुनिक सुविधाएं और भारतीय संस्कृति की झलक है। तो आपका सही उत्तर है बी, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया है? तो चौधरी चरण सिंह को किसानों के हित में योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया है। तो आपका सही उत्तर है सी, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर बी, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर है? तो यह परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत करेगी। तो आपका सही उत्तर है बी, मुंबई अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आर्थिक मंच 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व आर्थिक मंच हर साल दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। तो आपका सही उत्तर है सी, दावोस। क्वेश्चन नंबर 22, इसरो का अगला चंद्र मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान 4 का उद्देश्य चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना है। तो आपका सही उत्तर है बी, चंद्रयान 4।
अगर सवाल यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें ऐसे करंट अफेयर्स लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 23, INS अरनाला क्या है? तो INS अरनाला भारतीय नौसेना के बड़े शामिल नया रोधी युद्धपोत है। तो आपका सही उत्तर है बी, रोधी युद्धपोत। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हवा कब विकसित किया जा रहा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। तो आपका सही उत्तर है ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटल कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल कोर्ट के से मामलों का निपटारा तेज होता है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। तो आपका सही उत्तर है सी, त्वरित और पारदर्शी न्याय। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु को भारत का स्टार्टअप राजधानी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 27, AI नीति 2026 लागू करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक तकनीक IT सेक्टर में अग्रणी राज्य है। तो आपका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए शुरू किया गया है। तो आपका सही उत्तर है सी, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आपका सही उत्तर है सी, कांडला दीनदयाल पोर्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 2026 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि लगभग कितनी मानी जा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार भारत 2026 में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा। तो आपका सही उत्तर है सी, 6.5%। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो BS एग्ज़ाम टारगेट चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आज का सबसे आसान सवाल कौन सा था। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। धन्यवाद।